2021 का 28वां मुकाबला दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया, जिसमें एसआरएच के नए कप्तान केन विलियमसन टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिए। राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजों में शुरुआत अच्छी रही। जॉस बटलर शुरुआत से धीमी गति से खेल रहे थे और फिर वे जबरदस्त बल्लेबाजी करके अपना शतक पूरा किए। वे अपने पारी में 64 गेंदों में 124 रन बनाकर संदीप शर्मा की गेंदबाजी में क्लीन बोल्ड होकर आउट हुए और यशस्वी जायसवाल केवल 12 रन बनाकर रशीद खान की गेंदबाजी में एलबीडब्ल्यू के रूप में आउट हुए। तीसरे स्थान पर उतरे कप्तान संजू सैमसन शानदार बल्लेबाजी करके 33 गेंदों में 48 रन बनाकर विजय शंकर की गेंदबाजी में अब्दुल समद को कैच देकर आउट हुए। चौथी स्थान पर उतरे रियान पराग अच्छी बल्लेबाजी करके 8 गेंदों में 187.50 स्ट्राइक रेट के साथ एक छक्के की मदद से 15 रन बनाकर अजय रहे और डेविड मिलर भी अंत तक खेलकर 3 गेंदों में 233 स्ट्राइक रेट के साथ एक छक्के की मदद से 7 रन बनाए। इसी के साथ राजस्थान रॉयल्स 20 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 220 रन बनाए। दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद की गेंदबाजी भी अच्छी रही। वे भुवनेश्वर कुमार द्वारा शुरू किए। भुवनेश्वर कुमार अपने 4 ओवर में 9.25 इकोनॉमी रेट के साथ 37 रन दिए। संदीप शर्मा अपने 4 ओवर में 12.50 इकोनॉमी रेट के साथ 50 रन देकर 1 विकेट लेकर एक्सपेंसिव रहे और वे जॉस बटलर का विकेट चटकाए। रशीद खान अच्छी गेंदबाजी करके 4 ओवर में 6 इकोनॉमी रेट के साथ 24 रन देकर 1 विकेट लिए। खलील अहमद अपने 4 ओवर में 10.25 इकोनॉमी रेट के साथ 41 रन दिए। विजय शंकर अपने 3 ओवर में 14 इकोनॉमी रेट के साथ 42 रन देकर 1 विकेट लिए और उन्होंने संजू सैमसन का विकेट लिया और मोहम्मद नबी 1 ओवर डाल के 21 इकोनॉमी रेट के साथ 21 रन दिए। जॉस बटलर शुरुआत से धीमी गति से खेल रहे थे और वे जबरदस्त बल्लेबाजी करके अपने आईपीएल करियर में पहला शतक पूरा किए। वे पहले 50 रनों के लिए 39 गेंद खेले तो दूसरी 50 रनों के लिए केवल 17 गेंद खेले। वे अपने पारी में केवल 64 गेंदों में 193.75 स्ट्राइक रेट के साथ 11 चौके और 8 छक्के की मदद से 124 रन बनाकर संदीप शर्मा की गेंदबाजी में 19 ओवर की आखिरी गेंद पर क्लीन बोल्ड होकर आउट हुए। कप्तान संजू सैमसन आते की छक्के से अपना खाता खोले और वे बटलर के साथ इनिंग्स को बिल्ड करके टीम स्कोर को आगे बढ़ाए और उनके साथ 150 रनों की साझेदारी बना के विजय शंकर की गेंदबाजी में एक भारी शॉट लगाए, लेकिन अब्दुल समद जबरदस्त कैच लेकर उन्हें आउट किए। वे केवल 2 रन के लिए अपना अर्धशतक बनाने से चूक गए। वे अपने इनिंग्स में 2 छक्के और 4 चौके की मदद से 33 गेंदों में 145.45 स्ट्राइक रेट के साथ 48 रन बनाए। रशीद खान अकेले गेंदबाज रहे जिन्होंने एसआरएच के लिए अच्छी गेंदबाजी की। वे तीसरी ओवर में ही यशस्वी जायसवाल को एलबीडब्ल्यू के रूप में आउट करके राजस्थान रॉयल्स को पहला झटका दिए। वे अंत तक अपने 4 ओवर की कोटा में 6 इकोनॉमी रेट के साथ 24 रन देकर 1 विकेट लिए। 221 रनों का भारी लक्ष्य का पीछा करने उतरे सनराइजर्स हैदराबाद की शुरुआत अच्छी रही। मनीष पांडे का शुरुआत स्लो रहा और वे अपनी पारी में 20 गेंदों में 31 रन बनाकर मुस्तफिजुर रहमान की गेंदबाजी में क्लीन बोल्ड होकर आउट हुए और जॉनी बेरिस्टो भी शुरुआत से शानदार बल्लेबाजी किए, लेकिन वे अपने पारी में 21 गेंदों में 30 रन बनाकर राहुल तिवाटिया की गेंदबाजी में अनुज रावत को कैच देकर आउट हुए। तीसरे स्थान पर उतरे कप्तान केन विलियमसन अच्छे बल्लेबाजी किए, लेकिन मैदान पर ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए और वे 20 रन बनाकर कार्तिक त्यागी की गेंदबाजी में क्रिस मॉरिस को कैच देकर आउट हुए। जॉनी बेरिस्टो के बाद उतरे विजय शंकर
अच्छा खेल खेल रहे थे और वे क्रिस मॉरिस की गेंदबाजी में भारी शॉट मारने का प्रयास किए, लेकिन डेविड मिलर जबरदस्त कैच लपककर उन्हें आउट किए और वे केवल 8 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। 5वें स्थान पर उतरे केदार जाधव भी कुछ खास प्रभाव नहीं दिखा पाए। वे केवल 19 रन बनाकर क्रिस मॉरिस की गेंदबाजी में क्लीन बोल्ड होकर आउट हुए। कप्तान केन विलियमसन का विकेट गिरने के बाद उतरे मोहम्मद नबी बाउंड्रीज के साथ खाता खोलकर अच्छी शुरुआत दिए, लेकिन वे भी केवल 5 गेंदों में 340 स्ट्राइक रेट के साथ 2 छक्के और 1 चौके की मदद से 17 रन बनाकर मुस्तफिजुर रहमान की गेंदबाजी में अनुज रावत को कैच देकर पेविलियन लौट गए। 7वें स्थान पर उतरे अब्दुल समद बेहतरीन शुरुआत दिए थे, लेकिन वे केवल 10 रन बनाकर क्रिस मॉरिस की गेंदबाजी में अनुज रावत को कैच देकर आउट हुए। 8वें स्थान पर उतरे रशीद खान बिना कोई रन बनाए मुस्तफिजुर रहमान की गेंदबाजी में क्रिस मॉरिस को कैच देकर आउट हुए। 9वें स्थान पर उतरे भुवनेश्वर कुमार अच्छी बल्लेबाजी करके केवल 14 रन बनाकर अजय रहे। 9वें स्थान पर उतरे भुवनेश्वर कुमार अच्छी बल्लेबाजी करके 14 रन बनाकर अजय रहे और संदीप शर्मा 8 रन बनाकर अजय रहे। इसी के साथ राजस्थान रॉयल्स 55 रनों से जीत हासिल किए। दूसरी ओर राजस्थान रॉयल्स की गेंदबाजी शानदार रही। कार्तिक त्यागी द्वारा शुरुआत रहा और वे अच्छी गेंदबाजी करके अपने 4 ओवर में 8.00 इकोनॉमी रेट के साथ 32 रन देकर 1 विकेट लिए और उन्होंने केन विलियमसन का विकेट चटकाया। मुस्तफिजुर रहमान शानदार गेंदबाजी करके अपने 4 ओवर में 32 रन देकर 3 विकेट लिए। चेतन साकारिया अपने 4 ओवर में 9.50 इकोनॉमी रेट के साथ 38 रन दिए। क्रिस मॉरिस शानदार गेंदबाजी करके अपने 4 ओवर में 29 रन देकर 3 विकेट चटकाए और राहुल तिवाटिया अच्छी गेंदबाजी करके अपने 4 ओवर में 11.25 इकोनॉमी रेट के साथ 45 रन देकर 1 विकेट लिए और एक्सपेंसिव रहे। उन्होंने जॉनी बेरिस्टो का विकेट लिया। मुस्तफिजुर रहमान शुरुआत से ही शानदार गेंदबाजी करके शुरुआत में ही मनीष पांडे को क्लीन बोल्ड करके आउट किए और अंत में मोहम्मद नबी और रशीद खान को भी आउट करके इस मैच में 3 विकेट चटकाए और वे अपने 4 ओवर में 5.00 इकोनॉमी रेट के साथ 20 रन दिए। क्रिस मॉरिस शुरुआत में थोड़ा एक्सपेंसिव ओवर्स डाले, लेकिन अंत तक शानदार वापसी करके 7.25 इकोनॉमी रेट के साथ 4 ओवर में 29 रन देकर पहले विजय शंकर का विकेट और फिर आखिरी में केदार जाधव और अब्दुल समद को भी आउट करके पूरा 3 विकेट लिए। मनीष पांडे शुरुआत से धीमी गति से खेल रहे थे, फिर वे स्ट्राइक रोटेट करते हुए जब मौका मिला तब बाउंड्रीज लगा के अपने स्कोर के साथ टीम स्कोर को आगे बढ़ाने की प्रयास किए। वे पहले विकेट के लिए जॉनी बेरिस्टो के साथ 57 रनों की साझेदारी बना के मुस्तफिजुर रहमान की गेंदबाजी में क्लीन बोल्ड होकर पेविलियन लौट गए और वे अपने पारी में 20 गेंदों में 155 स्ट्राइक रेट के साथ 3 चौके और 2 छक्के की मदद से 31 रन बनाए। इनफॉर्म खिलाड़ी जॉनी बेरिस्टो इस मैच में भी शुरुआत से अपने फॉर्म को बरकरार रख के अच्छी बल्लेबाजी किए, लेकिन क्रीज पर ज्यादा देर टिक नहीं पाए। वे 8वीं ओवर की आखिरी गेंद पर राहुल तिवाटिया की गेंदबाजी में अनुज रावत को कैच देकर आउट हुए। वे अपने इनिंग्स में 4 चौके और 1 छक्के की मदद से 21 गेंदों में 142.86 स्ट्राइक रेट के साथ 30 रन बनाए।